तो आज के क्लास में और भी मज़ा आएंगे क्योंकि आज का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा। 3 कर लिया हम लोगों ने इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और आज प्रेजेंट का लास्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे भाई ध्यान से यहाँ पर देखना, ठीक है। हमेशा अपनी नज़र को ना जहाँ गड़ रही है तहाँ गड़ा के रखो। अभी पढ़ाई पे हो, अभी टाइम है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना यार, थोड़ा सा तो देर लगेगा। देखो, कंटिन्यूअस टेंस पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। सिर्फ कंटिन्यूअस की बात करते हैं। देखो मैंने पढ़ा रखा है, पीछे आप पढ़ रखे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी चीज़ें समझनी है एंड ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने क्या पढ़ रखा था, पहचान आपने क्या करा है कि रहा है, रही है, रहे हैं। जिसके लास्ट में रहा है, रही है और आपने पढ़ा है रहे हैं। राइटिंग नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा देर बाद बनाऊंगा, बस आप समझ लो। तो इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग, और प्लस में आपने पढ़ा था V4 यानी कि ING। V4 का मतलब होता है ING। तो अच्छे से आपने इतना समझा था, पढ़ा था, चीज़ें क्लियर हुई थी कि मैं जा रहा हूँ, तुम खा रही हो, तुम हंस रही हो, तुम मुझे देख रही हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरा दिमाग भटक रहा है, तुम मुझे भटका रही हो। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जब रहा है, रही है, रहे हैं वाला सेंटेंस आता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल भी V4 की तरफ जाता है एंड वहां पर हम लोग ING का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ING का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे वह आ रही है, वह आ रही है, सी इज कमिंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वह मुझे देख रही है, सी इज लुकिंग मी। ठीक है। तो इस तरह से चीजें समझ में आ गई, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट पहचान वही रहेगा। इसमें इस पे आते हैं, उसको भूल जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। जिसके लास्ट में रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, प्लस दे रहा हूं, आप यहाँ के चिन्ह ऐसे दे सकते हो, कोई ना, कोई ना, रही है और रहे हैं, ठीक है। ये चीजें जब होती हैं तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। बट इसके लास्ट में ना क्या होता है, समय होता है। मतलब पहले या समय, मतलब इसके साथ होता है। इसके सेंटेंस हम बनाएंगे ना, वह 4 दिनों से देख रही है, मैं 4 दिनों से भटक रहा हूं। समय रहेगा, मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 5 दिनों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जब सेंटेंस होगा, समय दे के बात करेगा, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। और जब समय नहीं देगा, सिर्फ रहा, रही, रहे रहेंगे, तो हम लोग इज MR में चल जाएंगे, यानी सिर्फ कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, समय लगेगा इसमें। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखो इसमें हम लोग प्रयोग में पढ़ेंगे हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, और प्लस में वो खाली बीन लग जाता है, और इसमें V4, बाकी कुछ भी नहीं। और समय के लिए इसमें फोर या सिंस का प्रयोग होता है। मैंने पहले लिख रखा था फोर या सिंस। अब फोर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। किसके लिए होता है मेरे भाई, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। और फोर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। अब सिंस का प्रयोग निश्चित समय क्या होता है, यहीं पर बता देता हूं, थोड़ा सा देखो। निश्चित में जैसे सोमवार, एक शब्द में बोलूं तो घड़ी का कोई भी समय बताता है, घड़ी समय बताता है। कैलेंडर डेट, तारीख, दिन बताता है, तो तुम्हारा रियल है। समझ में आ रही है। कैलेंडर का कोई भी डेट दे, कोई भी तारीख दे, कोई भी महीना दे, कोई भी साल दे, उसके पहले सिंस लगा देना चुपचाप। जिससे कि मैं 4 साल से घूम रहा था, इसमें नहीं, 4 साल कौन साल, ये तो अनिश्चित हो गया ना। और जब नाम दिया रहेगा 1998, 2002, 2005, 2010, 2012, साल को ईस्वी में लिख के बताएगा, तब 10 साल, 15 साल, 18 साल अनिश्चित हो गया। जिसे 10 साल अनिश्चित हो गया, और वहीं कह देगा कि 2018 ईस्वी से, ठीक है, 2018 से, तो ये निश्चित हो गया, सिंस लगेगा। इसमें अनिश्चित हो गया, फोर लगेगा। अगर मैं बोलूंगा सोमवार से, ठीक है, इसमें बोलूंगा 4 दिनों से, क्या बोल दिया, 4 दिनों से बोल दिया, ठीक है, तो वो तो फोर लगेगा। कौन से 4 दिन से भाई, नहीं पता, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, तब ना सही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि कैलेंडर में दिन लिखा हुआ रहता है, ये नहीं लिखा रहता 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, कई महीना, कई साल, कई दिनों से, हर महीना, हर साल, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब अनिश्चित में है। निश्चित में जैसे कि 4 बजे हैं, 8 बजा है ना, सो सुबह है, शाम है, मतलब पूरा अच्छे से बताएगा।
मैं ट्रांसलेट के द्वारा क्लियर कर दूंगा, बस इतना समझो कि निश्चित वाला में सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित जो रहेगा उसमें हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल मेरे भाई, समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, मजा आएगा। देखो अब इसके रूल्स के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल हम लोगों ने कितने रूल्स पढ़े हैं पीछे? 4 रूल्स। इसमें भी ऑफकोर्स 4 ही रूल्स बनाएंगे ना। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अफर्मेटिव का रूल। अब अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है ध्यान से देख लो, एक रूल देख लोगे सब बना लोगे अब आप, ठीक है। वैसे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V4, लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा, बीन आएगा, उसके बाद आएगा V4 और उसके बाद अगर तुम्हें लिखना है ऑब्जेक्ट तो तुम लिख सकते हो यहां पर ऑब्जेक्ट। उसके बाद तुम लिखोगे फोर या सिंस, उसके बाद क्या लिखोगे, फोर या सिंस, और लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा टाइम। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है, तुम्हें पता है, मैं बताता हूं कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव लगेगा। बट बीन जो है वो किसी के साथ भी जाएगा, ये सबका दोस्त है। V4 तुम्हारा लगेगा ही लगेगा, रहा रही है तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो होगा वो लिखा जाएगा। फोर सिंस लगेगा समय के अकॉर्डिंग, अगर 10 साल से मैं बोलूंगा तो फोर लगेगा और 2010 से बोलूंगा तो सिंस लगेगा, क्योंकि निश्चित अनिश्चित को लेकर फोर या सिंस कोई एक पकड़ना है और यहाँ पर कोई एक पकड़ना है। चीजें क्लियर हो गई? अब ध्यान से देखो, ठीक है। सब्जेक्ट में जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या किसी का नाम हो गया, इसके साथ हमेशा आपका हैज लगता है। और बाकी जितना बच गया, आई हो गया, यू हो गया, ते हो गया, योर हो गया, इन सब के साथ तुम्हारा लगेगा हैव। अब कंफ्यूज में मत रहना, मैंने अच्छे से बता दिया। मैंने कहा इसके साथ भी बीन लगेगा, इसके साथ भी बीन लगेगा, तो कंफ्यूजन में मत रहना। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं सोमवार से मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं। अब इसमें समय है तो हम इसमें बनाएंगे। अगर मैं यही कह देता कि मैं पढ़ा रहा हूं तो हम लोग इसमें बनाते, आई एम टीचिंग। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो इसमें समय है और जब समय रहता है तो हम लोग हैज हैव बीन में आ जाते हैं और फोर सिंस का यूज करते हैं समय के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से सुनो, आई है मैं के लिए, आई के साथ क्या लगेगा मैंने बताया, हैव, और हैव के साथ तुम्हारा फ्री में बीन लग जाएगा। इतना समझ में आ गया? सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव मतलब कोई एक लगाना था, लगा दिया। बीन लगाना था, बीन लगा दिया। V4 लगाना है, काम तुम्हारा क्या है, पढ़ाने का। टीच मन होता है पढ़ाना, तो यहाँ पर हो जाएगा टीचिंग, यानी V4 ING लग गया। V4 का मतलब होता है ING, मैंने ऊपर भी बता रखा है आपको, यहाँ पर। ठीक है जी। तो आई हैव बीन टीचिंग हो गया। कब से पढ़ा रहा हूं, देखो यहाँ तक हम लोगों ने यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बात किया गया है, ठीक है। अगर किताब पढ़ा रहा होता तो यहाँ पर किताब ऑब्जेक्ट हो जाता, तो यहाँ पर बुक लिख देता, सिंपल, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद फोर या सिंस लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तुम्हारा टाइम क्या है इसमें, सोमवार, तो सोमवार फिक्स हो गया ना, दिन का नाम ले लिया ना हमने, निश्चित हो गया ना। निश्चित में क्या लगेगा, बहुत बढ़िया, सिंस लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, खाली सिंस, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा मंडे, और ये तुम्हारा बन गया, ठीक है। अगर यही निगेटिव की बात करते, अफर्मेटिव में समझ में आ गया, निगेटिव में क्या होता है, ध्यान से समझो। रूल वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब छाप लो, खाली क्या करना है, सुनो ध्यान से। हैज हैव के बाद यहां पर नॉट आ जाएगा, तब बीन होगा। ध्यान से समझा देता हूं, ठीक है। हैज, उसके बाद लगता है तुम्हारा हैव, ठीक है, हैज है, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट आ जाता है केवल, और उसके बाद तुम्हारा बीन लगता है। बीन कहाँ चल जाता है, दोस्ती के बीच में नहीं आ जाता है, एक दरार आ जाता है, नहीं। समझ में आ गया होगा? तो इसी ट्रांसलेट को अगर मैं लिखूं कि मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो कैसे बनेगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। बहुत बढ़िया, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना, लिखते जाओ कॉपी पे। आई हैव, हमने क्या कहा, हैव के बाद नॉट लगेगा, तब बीन आएगा। और पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग होता है। और कब से पढ़ा रहा हूं, सोमवार से, तो सिंस क्या लिख दूंगा, मंडे लिख दूंगा। अब उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़ा सा रब लिखता हूं, मतलब लिख रहा हूं थोड़ा खिचड़ी टाइप से, तो आपको ना नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे तरीके से। अफर्मेटिव, निगेटिव, दो चीजें आपने समझ ली। इसका हिंदी क्या होगा, मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूं। चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
उसके बाद भैया बता दो, देखो बता देता हूँ, इंटरोगेटिव बता दो। इंटरोगेटिव चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव आप कैसे बनाओगे। ठीक है, इंटरोगेटिव में तुम्हारा हैज है पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के बाद लगता है, और यहाँ पर लगता है सब्जेक्ट के पहले, तो उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा बीन, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा बिफोर, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा फोर या सिंस, और उसके बाद टाइम। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्योंकि रूल्स है, और क्या सवाल करेगा। अब इसमें किस तरह से हम लोग पढ़े हैं, क्या पहले लग जाएगा, सिंपल, सिर्फ क्या, जब भी पहले क्या लग जाए जिसका हम जवाब हाँ या ना में देंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कि क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप सोमवार से पढ़ रहे हो, क्या आप 1990 से खेल रहे हो, क्या आप 2017 से उसे देख रहे हो, या वो आपको 2013 से देख रही है। चीजें समझना ध्यान से। तो क्या लगेगा पहले, और क्या जब लग गया पहले तो आपको पकड़ना है सब्जेक्ट। क्या पकड़ना है भाई, सब्जेक्ट। अब एक ट्रांसलेट लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्या मैं 2015 से देख रहा हूं, क्या मैं 2015 से देख रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से समझो, क्या आ गया, सब्जेक्ट पकड़ो, पहले सब्जेक्ट पकड़ो। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगाना सिखाया, हैव। तो पहले बाद में लगता था, अब पहले लग रहा है, तो आई के साथ हैव लगेगा, हैव पहले लग जाएगा, तो हैव आई हो गया। उसके बाद तुम्हारा बीन लग जाएगा, फोकट में फ्री वाला दोस्त है, बीन लिख दिया। उसके बाद बी फोर लिखना है, काम क्या है, देखना, देखना का होता है सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग, क्या हो जाएगा, सिंग। अगर आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, कोई टेक्निकल चीज देख रहे हो, टेक्नोलॉजी वाली, डिजिटल, तो वहाँ वाचिंग लिखना। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो सिंग हो गया। उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, कुछ भी नहीं। उसके बाद फोर या सिंस, समय के अकॉर्डिंग, समय क्या है 2015 फिक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस 2015। आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना, हिंदी में भी लगता है। तो सिंपल से अब आपको समझ में आ गया, पहले हैज हैव लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद बीन लगा देना है, फिर भी फोर लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगा देना है, और उसके बाद समय के अकॉर्डिंग लगाना है, सो सिंस या फोर। अगर मैं यहीं आपसे बोलूं, चलो एक अब थोड़ा सा ना हो जाए ओरल टाइप से, समझ समझ के बनाने वाला, ठीक है। क्या मैं 2013 से आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं 2015 से या 13 से आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या मैं बोला, मैं के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2013। अगर यही कई दिनों से होता तो मैनी डेज लिख देते, कुछ दिनों से होता फ्यू डेज लिखते, फोर लगाते उसके पहले। समझ में आ रही है, यानी कुछ दिनों के लिए फ्यू डेज, है ना, कई दिनों से मैनी डेज, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई, अच्छी तरीके से क्लियर हो गई ना। तो इसका प्रैक्टिस वाली वीडियोस भी आएगी, थोड़ा सा रब करता हूँ, एंड इतना स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ नोट्स बना रहे होगे, उम्मीद करता हूँ मैं नोट्स आप बना रहे होगे, एंड आप मचाने के लिए तैयार हो। इसमें एक और लेवल का क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे घबरा जाते हैं, बट बिलीव मी, क्वेश्चन आज तक बोर्ड में नहीं आया तुम्हारे, कभी नहीं आया भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH टाइप क्वेश्चंस बच्चे के मन में होता है, WH टाइप क्वेश्चंस वाला, वह क्यों मुझे 2015 से देख रही है, मैं क्यों 2014 से खेल रहा हूँ, मैं क्यों सोमवार से देख रहा हूँ, मैं क्यों अपने देश से 14 साल से प्यार कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने देश को जान रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस में चल गया, और यही रहेगा, मैं क्यों अपने देश को बचपन से जान रहा हूँ, चाइल्डहुड से जान रहा हूँ, मैनी ईयर से जान रहा हूँ, कई दिनों से जान रहा हूँ, मैनी डेज से जान रहा हूँ, मैं क्यों उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, कंटिन्यूअस। और मैं 10 दिनों से भुला नहीं पा रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। समय दे दे तो हैज हैव, समय नहीं दे इज एम आर, रहा रही वाला में बिल्कुल भी क्लियर हो गया, बिल्कुल भी क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो रब करते हैं थोड़ा सा। तो याद करना, ही सी इट नेम के साथ हैज, आई वी दे यू योर, इस सब के साथ लगता है हैव, ठीक है। चलो जी, बहुत सुंदर। अब मैं आपसे कराऊंगा WH टाइप इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियोस हो गया, कोई ना जी, समझ में आ रहा है ना, तो समझ के पढ़ना है भाई, ठीक है, क्योंकि आपका भाई है ना टोटल
डेडिकेशन से अच्छे तरीके से पढ़ाएगा एंड आपको एक बेहतर स्टूडेंट बना देगा। आगे जाके आपको ग्रामर में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ऐसा स्टूडेंट बना देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगला क्या हो, WH टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो एंड पढ़ाई पे फोकस करो। WH इंट्रोगेटिव क्या होता है भाई रूल, पहले WH आता है, फिर वहीं हम लोगों ने अभी करा था ना हैज हैव, तब जाके सब्जेक्ट, तो वही रूल हो जाएगा। उसके बाद चिपका दो सब इंट्रोगेटिव वाला, हैज और हैव। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट था, बोलो बोलो, बीन था। उसके बाद V4 था। उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद तुम्हारा फोर था। उसके बाद तुम्हारा फोर या सिंस, किसके अकॉर्डिंग भाई, समय के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन मार्क लग गया। अब मैं एक हिंदी लिखकर बताता हूँ, आपके मन में फटाक से क्वेश्चन उठेगा, हाँ चलो भैया, वह क्यों 2015 से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, मैंने क्या कहा, क्यों। यहाँ पर देखो किस तरह से सवाल होगा, क्यों, क्या, कैसे, किस तरह से, है ना, कितना, ये सब क्वेश्चन है जिसके आंसर आप डिटेल में दोगे, रीजन बताओगे, कारण बताओगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, WH ले स्टार्ट होने वाला है क्यों। यहाँ पर क्या भी हो सकता था, यहाँ पर वाट लिखा था, कैसे होता, हाउ लिखा था, समझना ध्यान से। तो वाई हो गया, वाई के बाद हैज या हैव लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह लड़का खेल रहा है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। तो पहले हैज हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। लिख दिया यहाँ तक सब्जेक्ट तक। उसके बाद तुम्हारा क्या लगा देना है, फ्री में बीन लगा देना है। उसके बाद V4 लगाना है। तो काम क्या कर रहा है, खेलने का, तो प्ले हो जाएगा, और प्ले में V4 यानी ING लगा दोगे, तो हो गया प्लेइंग। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि V4 के बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट लिखना है, याद रखना, V4 के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेल रहा था। कब से खेल रहा है, 2015 से। 2015 क्या है, कैलेंडर में लिखा हुआ रहता है, निश्चित है, फिक्स है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस, क्या हो जाएगा 2015, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, और हिंदी वाला में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल। अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मजा आएगा। चलो एक सवाल है, एक सवाल है, मैं क्यों तुम्हें कल से पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों तुम्हें कल से पढ़ा रहा हूं, वाई हैव आई टीचिंग यू, कब से, कल से, कल के लिए बीता हुआ कल, यानी कि यहाँ पर निश्चित नहीं है, निश्चित तो है बट समय एग्जैक्ट नहीं पता, है ना। कल से पढ़ा रहा हूँ, कौन से कल से नहीं पता, फॉर स्टरडे, क्या लगेगा, फॉर स्टरडे यानी बीता हुआ कल। क्लियर है, बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा भाई, बस खाली लगे रहो तुम, ठीक है, यहाँ लगे रहो पढ़ाई पे और कहीं नहीं, भटक जाओगे बे, है ना। तो थोड़ा डेडिकेशन यहाँ होना चाहिए, अपने भाई पे थोड़ा बोर्ड पे ज़्यादा होना चाहिए भी, ठीक है। तो बोलते बोलते भाई थोड़ा सा लंबा वीडियोस हो गया होगा, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा अभी तो भाई, ठीक है। तो आप सब अच्छे हो, प्यारे हो, और एक चीज़, कमेंट नहीं देख पाता किसी का, मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे आपका फैमिली बढ़ेगा, व्यवस्था बन पाएगा, तो भाई अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, लाइव क्लास में मज़ा आएगा भाई, जब कमेंट वमेंट करोगे तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। चलो एक प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद एंड करूँगा, क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ यार। चलो एक बताना मेरे को यहाँ पर क्या गलती है, ठीक है। चलो ऑप्शनल कराता हूँ, मैं थोड़ा सा ऑप्शनल कराता हूँ, इसका प्रैक्टिस वीडियोस लेकर आऊँगा, हो सके तो 8-10 मिनट का, ठीक है। चलो एक मैं आपको ट्रांसलेट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर तो मैंने ट्रांसलेट दे दिया, अब यहाँ पर क्या गलती है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन तो प्रैक्टिस वाले वीडियोस में दूंगा ना भाई, प्रैक्टिस वाला, वरना आप तो भाग जाओगे, प्रैक्टिस वाला वीडियोस में दूंगा। देखो वाई हैज ही बीन, इतना सही है, वाई लगता है, सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, क्यों है, तो वह क्यों स्कूल जा रहा है, यानी कि 2 दिनों से वह क्यों स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर इसका हिंदी यह हुआ, लेकिन यहाँ पर हमने छोड़ रखा है, यहाँ पर सिर्फ ING। देखो कभी भी ऑब्जेक्टिव देना तो वहां पर तुम्हें क्या पकड़ना होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है, हैज हैव, सही है।
किस सेंटेंस में बीन कहाँ लगता है? सिर्फ बीन को पकड़ो ना यार। हैज बीन किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है? बिफोर लगेगा। चेक कर लो, यहाँ पर मैंने पहले क्या लिख रखा था? गो लिख रखा था। क्या गोइंग था? नहीं था। जब गोइंग आया तब जाकर सही हुआ। तो ऑप्शन में गो, गोज, है ना, वेंट और गोइंग, 4 गो ऑप्शन देता, तो उसमें तुम्हें क्या मारना होता? गोइंग मारना होता। दैट्स राइट। अब आपको समझ में आ रहा है, समझ में आएगा अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच कि आप सब यहाँ से जुड़े हो एंड आपको मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस लगा सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी डिटेल में एंड मेरा काम है आपको गाइड करना अच्छे तरीके से। बिलीव मी, एग्जाम में फोड़ दोगे, इस तरह से तैयारी करा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।